के चार्ट को एनालिसिस करेंगे एसएमसी आईआरसीटी की मदद से, और फ्राइडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल डिटेल में हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए जो भी मैं लेवल आपको देता हूँ, ये केवल आप ऐसे समझ लीजिए, ये लेवल पे जब भी प्राइस आएगा रिएक्ट ज़रूर करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे लेवल पे आप ट्रेड डाल दोगे। ये वीडियो आपको इतना हेल्प करेगी कि अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हो रखे हो तो पक्का हेल्प करेगी, आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। बट यहाँ पे जिन लेवल को मैं बताता हूँ वो आप उसको ट्रेड मत करना कि बिल्कुल आप मार्केट प्राइस उस पर आया और आप टक से ट्रेड डाल दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा लर्निंग पर्पस से इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट को पे देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे एक हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप देखेंगे निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को, लाइफ टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे चार्ट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए बिल्कुल टॉप पे बैठा है। देखिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो आपको तुरंत नहीं मिलने वाली जब टॉप पे बैठा होता मार्केट। तो हम यही अनुमान लगाते हैं कि प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक्स पे आएगा, एफपीजी पे आएगा, तब हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यही एक हमारा प्रोस्पेक्टिव है, अभी भी हम उसी वे में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला अट्रैक्शन है वो है हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे, ये हमारा पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो कि हमारा ये पूरा रेक्टेंगल 50,912 से लेके 49,311, ये एक हमारा पूरा ब्लॉक है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि प्राइस यहीं पे आ जाएगा, टाइम लगेगा। अभी मंथली कैंडल ओपन है, ये रही हमारी मंथली कैंडल जो बिल्कुल टॉप पे बैठी है, ठीक है। तो वीकली पे चलते हैं, तो ये हमें एक जोन मिल चुका है, बट अभी हमको और ज़्यादा एनालिसिस करना है ताकि हमको और पिक्चर क्लियर हो। तो ये अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5वां वीक है कंटिन्यूस, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, बुलिश कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी वीक हमारा कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे OHLC के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ओपन यहाँ पे हुआ है, लो यहाँ पे बनाया, हाई ये हो सकता है, क्लोजिंग अभी ढूंढ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक अपलोड की थी, आपको बताया था कि प्राइस फॉल कर सकता है। तो फ्राइडे का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है और बुलिश कैंडल है, तो प्राइस हल्का सा रिट्रेस कर सकता है। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट अगर हम इसके इंपॉर्टेंट बाइस ढूंढें वीकली चार्ट के, तो यहाँ पे कुछ ऐसा एफईजी भी नहीं मिल रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा मंथली ब्लॉक ही अवेलेबल है, बट यहाँ पे अगर हम गौर से देखें वो, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये जो है आपका जो प्रीवियस वाई होता है, ये हमारा प्रीवियस वीक है, इसका जो स्विंग हाई है वो ये रहा, ये हमने मार्क किया हुआ है। आज प्राइस ने क्या किया था मैं आपको अभी और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप पहले ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा वीकली हाई है 53,162, ये हमारा वीकली हाई हो गया, ठीक है। एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और जब ये हो गया तो एक हमारा प्रीवियस वीक का ये भी लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी के लिए अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, बस हमारा वीकली हाई ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाकी सब दूर दूर हैं। तो अभी हम और डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। देखिए आज के प्राइस ने क्या किया मार्केट में, ये हमारा वीकली हाई था, प्रीवियस वीकली हाई था। आज के प्राइस ने क्या किया है, आज के क्या कल का, अगर आप कल की कैंडल देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की थी और उसके नीचे क्लोज दिया, ठीक है। और आज के प्राइस ने क्या किया है, बिल्कुल आज के कल के स्विंग के ऊपर ओपन दिया और रिट्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने भी ट्रेड इसी लेवल पे डाली थी, दिखाऊंगा अभी। ये जो हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये एक लेवल निकल के आ रहा था, तो प्राइस ने यहाँ पे ओपन होने के बाद में इस लेवल को टैप किया, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस को यहाँ पर अच्छे से टैप किया। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक पुट शॉट की थी हेज के साथ में, 6,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कल के लिए मैं बताता हूँ पहले, फिर डिटेल में हो जाएगा। देखिए हमारा क्या था, ये हमारा ट्यूसडे हो गया, ये हो गया हमारा मंडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओपन लो हाई ये हो सकता है, क्लोजिंग अभी ढूंढ रहा है। तो कल हम एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि प्राइस हल्का सा ड्रॉप हो सकता है, बट यहाँ पे ये भी है कि ये वाला जो लेवल था वो टैप हो चुका है, तो अभी हमारा नन इफेक्टिव हो गया है। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो हमारा आज का जो लो है, ये वाला प्रीवियस डे लो, ये कल हंट हो सकता है, कल के मार्केट में फ्राइडे वाले दिन ये कल हंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्राइस फॉल करते नज़र आ सकता है, ठीक है ना।
ठीक है। तो मैं अभी आपको इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हो सकता है। और यहाँ पे एक लेवल और बनना है, वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो डेली टाइम फ्रेम का जो ये वाला पीओआई था वो आज हिट हो गया, तो ये तो लेस इफेक्टिव हो गया है। बट अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ तक क्लोजिंग है, यहाँ तक ड्रॉप हो सकता है, ठीक है ना। अब वो कैसे होगा, गैप डाउन में होगा, प्राइस एक्शन बना के होगा, वो नहीं पता, बट यहाँ तक ड्रॉप हो सकता है, यहाँ की लिक्विडिटी ले सकता है। अभी मैं थोड़े से और लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही होगी। देखिए आप देखिए वीकली हाई के ऊपर ही यहाँ पर अभी तक कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाई है, ठीक है। 4 आवर में देखोगे, ठीक है, 4 आवर में क्या आप डेली पे भी देखोगे तो जो प्रीवियस वीक का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है। तो अभी अगर हम 4 आवर पे देखेंगे तो उसमें भी क्लोजिंग नहीं मिली है इसके वीकली हाई के ऊपर, ठीक है। तो हमको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। अगर हम 4 आवर पे देखेंगे तो डेली का भी कोई पीओआई अवेलेबल नहीं है। अगर 4 आवर पे हमारा एक पीओआई अवेलेबल है, ये रहा, ये एक हमारा गैप इम्बैलेंस अवेलेबल है 4 आवर पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बीच में भी कोई भी पीओआई अवेलेबल नहीं है। जैसे ये टूटा तो प्राइस यहाँ तक ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है चार्ट का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया हमारा मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ तक ड्रॉप हो सकता है, यहाँ तक ड्रॉप हो सकता है, और देखो यहाँ तक भी ड्रॉप हो सकता है, बट वो कल होगा या परसों होगा वो नहीं पता, बट यहाँ तक भी ड्रॉप हो सकता है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे, बट एक सीधा एक स्विंग लो है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये एक बहुत ज़्यादा मेजर लिक्विडिटी अवेलेबल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मोस्ट ऑफ प्राइस यहाँ तक इसको लेने के बाद में यहाँ तक भी ड्रॉप हो सकता है। वो कल देखेंगे, कल का प्राइस एक्शन देखेंगे, बट आप नोट कर लो कि ये वाला जो प्राइस है 52,819 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, ठीक है। और अगर बेरिश रहता है तो यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है, ठीक है। और अगर ऊपर जाता है प्राइस तो मैं आपको बताऊं, अगर देखो मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा आप कहाँ पे बाइंग करना पसंद करोगे, तो मैं इस जोन में बाइंग करना पसंद करूंगा। अगर ये लेवल टूटा तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेड भी लेना पसंद करूंगा। ये वाली तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक रिजेक्शन देता है तो यहाँ तक आप ट्रेड डाल सकते हो, बट ये वाला लेवल बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से और लोअर लेवल पे चलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आज का पूरा मार्केट है, ठीक है। तो कोई भी वीकली हाई जो प्रीवियस वीकली है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं रही है कोई भी कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली पे भी आवरली पे भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है। ये हमारा प्रीवियस डे लो है। थोड़ा सा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। देखिए इस बात से, इस वीडियो से ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि यहाँ पे अभी आपको बाइंग नहीं करनी है, ठीक है ना। तो कम से कम इस टाइप से बच जाओगे आप। अगर हम 30 मिनट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 30 मिनट पे भी पीओआई दिखेगा, बट छोड़ देते हैं। 30 मिनट में भी देखेंगे तो एज गुड एज ऐसे ही 1 आवर जैसा बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम 15 मिनट पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर हमको क्लियर होगी। देखिए 15 मिनट पे क्या हुआ है, प्राइस ने वीकली हाई के ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है, बट बहुत लोअर टाइम फ्रेम में बड़े आवर पे नहीं दिया। अब यहाँ से ये ड्रॉप आया था, ठीक है, ये ड्रॉप आया, MSS भी हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस डे लो है, मतलब आज का लो है ये। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ड्रॉप, फिर एक रिट्रेसमेंट, और ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है ये टैप हो चुका है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए बहुत अच्छा सिनारियो बन रहा है। अगर हमारा प्राइस, ठीक है, अगर हमारा प्राइस आपको यहाँ पे कहीं मिलता है, ठीक है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, और प्राइस ऐसा करे कि इसके ऊपर जाने की कोशिश करे और रिजेक्ट हो जाए, तो आपको एक शॉर्ट की ट्रेड डालनी है, ठीक है ना। और अगर प्राइस यहाँ पे भी ओपन होता है, और कौन सा लेवल अगर मैं आपको दिखाऊँ, लास्ट ये वाला, इस लेवल इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाता है प्राइस तो आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी। जो आपका टारगेट होगा वो देखो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हमारा, बिल्कुल मैं एकदम खींच के टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट है, तो आपको ये वाला लो टारगेट करना है, ठीक है ना। और जो आपका एसएल होगा दोस्तों, एसएल अगर देखिए प्राइस अगर सडनली ब्रेक कर जाता है तो आप एसएल ये रख सकते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे मिलता है तो। अगर देखिए प्राइस इसके ऊपर भी जाता है और फिर भी रिजेक्ट करता है तो आप वहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, और जो आपका एसएल होगा वो इसके ऊपर होगा, ठीक है ना। बस कोशिश आप ये करना कि अगर प्राइस इसको टैप नहीं करता और तब आपको ट्रेड लेनी है। अगर पहले ही टैप हो जाता है, मान लो गैप डाउन हो गया, टैप हो जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्राइस हो भी सकता है कि यहाँ तक भी ड्रॉप हो जाए आने वाले टाइम में। देखिए आप ऐसे मत सोचना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट कर दो कि भाई ये तो बंदा बियरिश बता रहा है मार्केट। देखिए प्राइस को क्या है,
देखो अगर गाड़ी आपको लंबा टूर करना है, आपको मतलब कहीं जाना है, गाड़ी से जाना है, तो पेट्रोल भराना पड़ता है ना। तो मार्केट के लिए लिक्विडिटी ही पेट्रोल के समान है। तो जब तक वो लिक्विडिटी लेंगे नहीं, प्राइस को मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो ये एक बेसिक नीड है मार्केट की। मैं मार्केट को ये नहीं बोल रहा कि बेरिश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, बट ये उसकी ज़रूरत है, उसको ये लेना पड़ेगा तभी वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लेवल ये हैं उसके, और इवन ये लेवल भी हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट कल की ट्रेड मुझे कंफर्म लग रही है। यहाँ पे मैं कोई बाइंग की ट्रेड नहीं डाल लगा, इसके ऊपर निकल जाए तो मैं बाइंग कर लूँगा। सेल की ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ लगा मुझे कि यहाँ से अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है कुछ भी आईसीटी के हिसाब से एमएसएस वगैरह हो रहा है, तब भी यहाँ पे इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेने के लिए। बट ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पे मैं बाइंग करना ज़रूर पसंद करूँगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप यहाँ पे सेल करना पसंद करोगे या यहाँ पे बाइंग करना पसंद करोगे, तो मेरा जवाब ये होगा कि मैं यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूँगा। यहाँ पे सेल करूँगा तो बिल्कुल बहुत छोटे टारगेट रखूँगा, जितना प्रॉफिट मिले लेके निकलूँगा। यूँ ना कि ये वाला ही टारगेट मेरा होगा, बट ये पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है। प्रीवियस डे लो की एक्टिव जो भी लिक्विडिटी है वो प्राइस हंट कर सकता है। ये मेरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए, कल के लिए स्पेशली। और नेक्स्ट वीक में भी आपको लेवल तो पता लगे, अगर हमारा प्राइस आता तो मैं अपडेट भी कर दूंगा। तो ये हमारा एनालिसिस है, ये प्राइस कर सकता है। चलो बाय दोस्तों।